पहला जो प्रश्न है वह कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। ठीक है, a = 3m या 3m+1। ठीक है, यह हम मान लिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको पता है क्या होता है। a = BQ और प्लस में R होता है। ठीक, जहां R का वैल्यू क्या होगा, भाजक से छोटा है, यानी कि B से B का वैल्यू 3 है, तो इससे क्या होगा 0, 1 और 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A = BQ + R जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसमें से बारी बारी से शेषफल का मान रखेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसमें 0 रखते हैं और भाजक जो हमेशा 3 ही रहेगा, 3, और मान लिए हमारा क्या है, Q है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो R का वैल्यू है, R का वैल्यू अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक, तो A1 = क्या हो जाएगा, 3Q + 0 यानी कि 3Q हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रश्न में कि वर्ग करने पर ऐसा होता है। ठीक है, तो वर्ग करना है तो दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो A1 का अगर स्क्वायर कर दें बराबर में इधर 3Q का स्क्वायर कर दें तो क्या वैल्यू हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अगर हम करें तो 3 इंटू हम लिख सकते हैं 3Q लिख सकते हैं। क्या देखिए 3 × 3 9, 3 का स्क्वायर 9 और Q का स्क्वायर क्या होगा, Q² हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये जो 3Q² है इसको हम मान लेते हैं m = 3Q का स्क्वायर, जहां m क्या है, कोई पूर्णांक है, और 3Q² भी क्या है, हमारा कोई पूर्णांक है। तो अब क्या करते हैं, 3 और 3Q² के बदले हम लिख सकते हैं m। तो देखिए अब A1 का अगर स्क्वायर वर्ग करने पर क्या आता है, 3m। तो वही प्रश्न में कहा था क्या 3m के रूप का होता है, तो बिल्कुल होता है। ठीक है, सिमिलरली उसी प्रकार से अब जो है वैल्यू, यहाँ जो 0 रखे हैं, 0 के जगह वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 1 रखेंगे, और हम यहाँ पर A1 के जगह हम A2 लिख देते हैं, यानी दूसरा हम निकाल रहे हैं, इसीलिए 3Q है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3Q प्लस में, अब R के जगह क्या रख देंगे, यहाँ जो R है तो 1 रखेंगे। ठीक, 1 रख दिए। अब A2 फिर से हम इसका स्क्वायर करेंगे सेम, तो क्या हो जाएगा 3Q + 1 का होल स्क्वायर। अब A2 का स्क्वायर बराबर करेंगे इसका, तो फॉर्मूला क्या होता है, A² यानी 3Q का स्क्वायर प्लस B² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2AB, 2A का मान 3Q, B का मान क्या है 1। अब इसको सॉल्व करिए, तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे 3 बाहर रख देते हैं और 3Q का स्क्वायर हो जाएगा, या तो 3 3 9 भी कर सकते हैं, प्लस में इसको पहले लेते हैं 3 दूनी 6Q और प्लस में 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। आइए अब क्या करते हैं, दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3Q का स्क्वायर प्लस में 3 दूनी 6 2Q, अब प्लस में क्या बचेगा 1। अब क्या करते हैं 3 लिखते हैं, पूरे को जिस तरह से m = 3Q माने हैं, तो m बराबर अब क्या मान लेना है हमको 3Q² + 2Q। तो 3Q² + 2Q के बदले में क्या लिख सकते हैं हम m, और इधर है +1। m क्या है, मेरा कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए कहता है प्रश्न कि 3m+1 के रूप का होता है, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो हाँ क्या होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या है, प्रूफ हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक 3m + 3m+1 का स्क्वायर करने पर ऐसा होता है। ठीक,
5 नंबर का प्रश्न है, सेम प्रश्न है लेकिन इसमें सिर्फ क्यूब करना है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं a = क्या है 9m और 9m प्लस क्या होगा 1, दूसरा है 9m + 8। कहता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, मान लो धनात्मक पूर्णांक, इसको अगर घन करेंगे तो 9m 9m + 1 9m + 8 का रूप का होगा, ऐसा कह रहा है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर r का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो r का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, भाजक है 9, 9 से क्या होगा छोटा, तो क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a = होना चाहिए BQ प्लस में r होना चाहिए। ठीक, तो इसको पहले हम लिख देते हैं a1, b का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 9 भाजक 9 और q का q ही रहेगा, प्लस r का वैल्यू पहले रख दो क्या 0। तो a1 का वैल्यू क्या हो गया 9q + 0 9q। अब क्या करना है, इसको घन करना है। घन मतलब क्या होता है क्यूब, तो यहाँ पर भी हम इसको क्यूब करेंगे, इधर भी हम क्यूब करेंगे। ठीक, तो a1 का क्यूब क्या होगा, a1 का क्यूब बराबर 9 को 3 बार करना, तो एक बार पहले हम इधर लिख देते हैं, फिर 9 को 2 बार बचा तो 9 9 81 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो 81 क्यू है, 81 क्यू का क्यू है, इसको हम मान लेंगे m, यानी क्या मान लिए इसको 9 और इसके बदले हम लिख दिए m। क्या लिख दिए m, m हमारा क्या है पूर्णांक है, q का q। तो a1 का q यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अगर घन करेंगे तो क्या होगा 9m का रूप का होगा, तो देख रहा हो रहा है। फिर हमको 9m + 1 का रखना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर a1 के जगह क्या रख देंगे a2, और 9q है तो क्या रख देंगे हम 9q रख देंगे। ठीक है, और जो शेषफल 0 लिए है तब की बार क्या रखना है आपको 1 रखना है, तो यहाँ रखिए 1। ठीक, अब इसको भी घन करना है, तो घन करेंगे तो क्या होगा a2 का होल क्यूब बराबर 9q + 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम इस तरह से, इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है aq + bq + 3a² b + 3b² a। इसी फॉर्म पे हम तोड़ेंगे। तो a का वैल्यू है 9q और b का वैल्यू क्या 1, तो 9q को तोड़ेंगे मैंने q बार, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 9 × 9 9 81 का होल क्यूब। ठीक है, प्लस में b का वैल्यू क्या है 1, तो a का क्यू क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 3a², a का मान कितना है 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और q का वैल्यू q² है ना 3a² b का वैल्यू 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस 3b², b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और a का मान है 9q। ठीक, अब क्या करेंगे हम, देखिए इसमें और इसमें तीनों में हम कॉमन ले लेंगे, इसको छोड़ करके, इसको क्या करना है एक को छोड़ देना है, तीनों में कॉमन लीजिए तो क्या आएगा 9। ठीक है, और इधर क्या बचेगा 81 का क्यूब, प्लस में यहाँ पे 9 के ले लिए 9 9 81, तो बच गया 9 9 तिया कितना हो गया 27 क्यू का स्क्वायर, प्लस में 9 कॉमन लिए 3q। ठीक, इसको तो छोड़ दिए थे तो बच गया इधर क्या 1। ठीक, अब क्या करेंगे, ये पूरा मान लेंगे पूर्णांक m, तो पूरा m अगर मानेंगे तो 9, इसको m माने हैं पूरे को, तो क्या होगा 9m प्लस क्या हो गया 1। तो देख रहे हैं 9m + 1 के फॉर्म में यह भी होता है। ठीक है, अभी और बचा है 9m + 8, तो उसको भी हम एक बार यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे फिर से, चूँकि अब a2 लिए तब a3 ले लेंगे, बराबर 9 b का वैल्यू हो जाएगा अब q, और प्लस में अब शेषफल जो यहाँ 1 लिए थे अब क्या लेना पड़ेगा 2। ठीक है, अब यहाँ फिर से हम इसको घन करेंगे, a3 का क्यूब बराबर 9q + 2 का होल क्यूब। तो अब क्या करेंगे aq का क्यूब बराबर, अब इसको भी a + b का होल क्यूब के फॉर्म पे तोड़ेंगे, तो 9 × 9 9 81 क्यू का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा
2 का क्यूब 8 हो जाएगा प्लस 3a² मतलब 9×81 क्यू का स्क्वायर इंटू 2 नहीं 3a² प्लस क्या होगा 3b², बी का मान 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3b², ए का मान हो गया 9q। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको छोड़ करके बीच वाला जो 8 है, एक इसमें तीनों में हम कॉमन ले लेंगे। क्या लेना है कॉमन 9, चूंकि 9 के फॉर्म में लाना है तो 9 अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 81 क्यू का स्क्वायर, इसमें क्या बचेगा 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ 9 तिया क्या बच जाएगा 27 क्यू का, यहाँ पे देखिए क्या बच जाएगा 9 इसमें और 3 इसमें, 9 तिया 27 सीधा 2, 27 दूनी कितना हो गया 54 क्यू स्क्वायर, प्लस में इसमें 9 कॉमन ले लिए तो 4 तिया 12 क्यू बचा। अब प्लस में ये छोड़े थे 8 तो 8 इधर मेरा आ गया। ठीक, तो फिर से क्या करेंगे, पूरे को हम मान लेंगे m, तो m क्या होगा कोई पूर्णांक बराबर 8। देखिए तो घन करने पर क्या होता है 9m + 8 के फॉर्म में भी आता है। इस तरह से क्या हो गया, यह जांच हो गया। इस तरह से हम इसको प्रूव कर दिए। ठीक है, तो ये था प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको इजीली तरीके से हम समझा दिए।